हाय गाइस, माय नेम इज़ पूजा तुपे एंड आई एम सेकेंड ईयर BHM स्टूडेंट। और मैं आज आपको पढ़ाऊँगी एगेरिकस मस्कुलरिस और ये मैं डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाऊँगी। तो जो भी मैंने एडिटिंग की है वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के पेजेस की फ़ोटोज़ मैंने डाली है, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसा कोई वीडियो मुझे यूट्यूब पर मिले जो कि डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन किया हो, पर मुझे नहीं मिला। सो अब मैं ही ये वीडियो डाल रही हूँ, हो सकता है कोई हो। और मैं ये मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी। सो शुरू करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आए। एगेरिकस मस्कुलरिस का कॉमन नेम है टोड स्टूल या फिर फ्लाई फंगस, और इसकी फैमिली है फंगाई, और इसे प्रूव किया है स्क्वेबेचर एंड स्टाफ ने। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है तो। इंट्रोडक्शन, तो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे एगेरिकस मस्कुलरिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ वेजिटेबल किंगडम. It is very old, suited to the nervous affection of old people, drunkards, who often become delirious and get epileptic form fit. So Agaricus muscaris ये हमारी वेजिटेबल किंगडम की एक मेडिसिन है, और ये ज़्यादातर अपना अफेक्शन नर्वस सिस्टम पर दिखाती है, जैसे कि बूढ़े लोगों पर या फिर जो शराबी होते हैं उन पर। और इसे लेने के बाद हमें एपिलेप्टिक फॉर्म आते हैं, फिट आते हैं, या फिर डेलीरियस कंडीशन हो जाती है इंसान की। So Agaricus finds a respectable place in Mother America as an excellent remedy for nervous affection. तो मटर अमेरिका में जो ये एगेरिकस मेडिसिन है ये नर्वस अफेक्शन के लिए बहुत ही एक्सेलेंट रेमेडी है। अब देखते हैं क्लिनिकल। क्लिनिकल क्या है, मतलब किस चीज़ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, चिलब्लेंस, क्लोरिया, डिलीरियम, डिबैच मतलब एक्सेस ऑफ अल्कोहल, सेक्स और ड्रग, epilepsy, enteric fever, gangrene, headache, itching, lumbago, prolapse, rheumatism, skin affection, sexual excess, suppressed eruption, etc. सो इसका स्पेयर ऑफ एक्शन देखेंगे अब हम। स्पेयर ऑफ एक्शन में है इट इज़ एनर्जेटिकली एक्ट अपॉन नर्व, माइंड, ब्रेन, सर्कुलेशन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इन सभी चीज़ों पे ये अपना एक्शन करती है, बट मेन एक्शन है नर्वस सिस्टम पर। अब इसकी पैथोजेनिसिस में इट इरिटेट्स नर्व एंड ब्रेन प्रोड्यूसिंग वेरियस डेलिरियस कंडीशन, epileptiform fit and exaggeration of nervous function or the reflex symptoms. So पैथोजेनेसिस में ये मेडिसिन क्या करती है, ये नर्वस फंक्शंस को बिगाड़ देती है, क्योंकि वो इरिटेट करती है ब्रेन, और इसके वजह से डिफरेंट फॉर्म के डेलिरियस कंडीशन राइज अप हो जाती है और इपिलेप्टिक फॉर्म फीड भी आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है इस पेशेंट का, इट इज़ बेस्ट एडेप्टेड टू ओल्ड पीपल विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, लाइट हेयर्स, ब्लैक स्किन एंड मसल्स। अब ये जो पेशेंट होगा हमारा वो कैसे दिखेगा, एकदम ओल्ड सा दिखेगा, ये वीक होगा, उसका सर्कुलेशन वीक होगा, लाइट कलर के हेयर होगी उसकी लैक स्किन और मसल होगी। टेम्परामेंट क्या है इसका, नर्वस टेम्परामेंट है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, हीट एंड कोल्ड, ये चिली पेशेंट होगा। चिली पेशेंट यानी चिल से एग्रावेशन और हॉट से एमेल्युरेशन। जो भी पेशेंट होगा हमारा, अगर चिली हो या हॉट हो, तो जो जैसा भी पेशेंट होगा उस चीज़ से उससे हमेशा एग्रावेशन होगा। ये बात याद रखिए, अगर चिली पेशेंट है तो चिली से एग्रावेशन, हॉट पेशेंट है तो हॉट से एग्रावेशन। सो ये चिली पेशेंट है तो इसे चिली से एग्रावेशन यानी ठंडी से एग्रावेशन होता है। माइजम क्या है, ये सोरा एंड सिफिलिस मैग्ज़म है बैकग्राउंड में। सोरा है तो ऑफ कोर्स इसमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे ईचिंग, एक्जिमा एक्सेट्रा। और सिफिलिसिक कंडीशन है मतलब डिस्ट्रक्शन। ओके, तो अब जाते हैं गाइडिंग सिम्टम्स पर। गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, डिलीरियम विथ कांस्टेंट रेविंग, यानी जब भी इसको डिलीरियम आएंगे तब ये कॉन्स्टेंटली बातें करता रहेगा, ऐसे मीनिंगलेस बातें करता रहेगा, ठीक है। इनवॉलंटरी मूवमेंट विल अवेक स्पाज्मेटिक मोशन एंड कोरिया। अब वो क्या करेगा, जब भी वो अवेक होगा, यानी जब भी वो मतलब सोता नहीं, जब अवेक होता है इंसान, तब वो क्या करेगा, उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होगी, और उसमें वो स्पाज्मेटिक मोशन करेगा। और जो हमने देखा है कोरिया, ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था पिछले साल। कोरिया ये बेसल गैंग्लिया के क्लिनिकल में था हमें, ठीक है। उसके बाद अनसर्टिनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बल ओवर एवरीथिंग ऑन द वे।
तो ऑफ कोर्स चलते वक्त उसको क्या होगा, वो अनसर्टेनिटी कैसे भी चलेगा, जैसे ड्रंकर्ड इंसान चलते हैं और उसके रास्ते में जो भी आएगा उस पर वो गिर सकता है उस चीज़ की वजह से, क्योंकि वो ड्रंकर्ड इंसान की तरह चलता है। उसके बाद ट्विचिंग एंड ट्रेमलिंग रन थ्रू द होल रेमेडी। होल रेमेडी में क्या होता है, ट्विचिंग होती है और ट्रेमलिंग होती है उसको। उसके बाद ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ एंटायर बॉडी, उसके एंटायर बॉडी में ग्रेट सेंसिटिवनेस होगी। तो उसकी बॉडी में ग्रेट सेंसिटिवनेस होगी क्योंकि वो मेडिसिन जो है वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट कर रही है। उसके बाद चिल ब्लेंस एंड फ्रोस्ट बाइट विथ ईचिंग एंड रेडनेस एंड बर्निंग इनटॉलरेबली। तो चिल ब्लेंस आएंगे, उसको फ्रोस्ट बाइट होगा और इसके वजह से ईचिंग होगी, रेडनेस होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा, जो कि वो सह नहीं सकता, इतना ज़्यादा होगा। उसके बाद कंप्लेंस अपीयर्स डायगनली अपर लेफ्ट आर्म एंड लोअर राइट लेग, जो कि हमने रस्टॉक्स और थूजा में भी पढ़ा है, और अपर राइट आर्म एंड लोअर लेफ्ट लेग। यानी इसको जो भी कंप्लेंट्स आएंगी वो डायगनली आएंगी। अगर उसके लेफ्ट आर्म में कोई कंप्लेंट आती है तो उसका राइट लेग अफेक्ट होगा, या फिर उसके राइट लेग और लेफ्ट आर्म में अगर उसके अपर आर्म में कोई कंप्लेंट्स आती है अपर लेफ्ट आर्म में, तो लोअर राइट लेग अफेक्ट होगा। अगर अपर राइट आर्म में कंप्लेंट आती है तो लोअर लेफ्ट लेग उसका अफेक्ट होगा। So sorry for the mistakes because this is my first time I'm making this video, so sorry for that. So pain as if eyes touch or pierced by needles of ice. अब ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है इसका, मतलब ये मेंटल्स में पूछा जा सकता है या फिर MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो इसको जो पेन होगा उसको ऐसे पेन होगा जैसे उसको बर्फ़ से कोई टच कर रहा है, या फिर बर्फ़ से बनी हुई नीडल उसको कोई पियर्स कर रहा है, उसके बॉडी में चुभो रहा है, ऐसा उसको पेन होगा। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पेन ऑफ एगेरिकस मस्क्यूलिस। ठीक है, अब वायलेंट बेयरिंग डाउन पेन इन फीमेल्स। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त उससे पेन होगा, मेंस्ट्रुएशन के वक्त पेन होगा, वो कैसा पेन होगा, बेयरिंग डाउन पेन होगा। एलिमेंट फ्रॉम मतलब किस चीज़ों की वजह से कंप्लेंट्स होंगी उसको, वो होती है इंडोलेंट सर्कुलेशन की वजह से। इंडोलेंट सर्कुलेशन मतलब स्लो होगा उसका सर्कुलेशन, उसकी वजह से कंप्लेंट्स अराइज होगी। उसके बाद बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल की वजह से। डीबैच मतलब जो हमने पढ़ा था सेक्सुअल एक्सेस या फिर किसी भी चीज़ का एक्सेस कह सकते हैं आप उसको, अल्कोहल का, ड्रग का, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल एक्सेस एंड सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से कंप्लेंट्स आएंगे उसको। अब चलते हैं पर्टिकुलर्स की तरफ। पर्टिकुलर्स में फर्स्ट है हेडेक। हेडेक क्यों होगा उसे, कॉजेशन क्या है हेडेक में भी, कॉज बाय डिफेक्टिव सर्कुलेशन, अल्कोहल और सेक्सुअल एक्सेस। तो जो हमारे एलिमेंट है उससे ही हेडेक कॉज होगा कि स्लो सर्कुलेशन में कोई डिफेक्ट है या फिर अल्कोहल है या फिर सेक्सुअल एक्सेस है। कैरेक्टर ऑफ हेडेक क्या होगा, हेडेक ऑफ दोज readily become delirious in fever or with pain of person subject to chorea, twitching and grimaces from spinal affection। अब उसका हेडेक कैसा होगा, तो उसके हेडेक में वो क्या हो जाएगा, डेलिरियस कंडीशन में चला जाएगा, फीवर में हो जाएगा उसको, और पेन होगा, और उसे ट्विचिंग एंड स्पाइनल अफेक्शंस आएंगे जिसमें उसका कोरिया भी हो सकता है, यानी इनवॉलेंट्री स्पाज्मोटिक मोशन भी हो सकता है। अब हेडेक का एग्रेवेशन कब होगा, ऑफ कोर्स चिली पेशेंट है तो कोल्ड से एग्रेवेशन होगा उसको, या फिर बिफोर थंडरस्टॉर्म, या फिर आफ्टर क्वेश्चन और अल्कोहलिज्म की वजह से उसको एग्रेवेशन होगा। कॉन्कोमिटेंट्स क्या है उसका, डेलिरियम, ट्विचिंग एंड जर्किंग स्पेशली विल अवेक, ये उसका कॉन्कोमिटेंट है। कन्वल्जन एंड डेलिरियम दूसरा पर्टिकुलर, उसमें कॉजेशन क्या है, वही बैड इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्सेस, ड्रंकर्ड और सप्रेस इरप्शन की वजह से उसे डेलिरियम और कन्वल्जन होगा। कैरेक्टर ऑफ डेलिरियम क्या कैसा होगा, विथ कॉन्स्टेंट रेविंग, मतलब डेलिरियम में वो हमेशा एक मीनिंगलेस बातें करते रहेगा, बहुत सारा ज़्यादा टॉकिंग करेगा वो। द पेशेंट ट्राइज टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड एस्केप जनरली इन टाइफाइड। तो कैसा होगा, टाइफाइड जब होगा पेशेंट को तो क्या करेगा, अपने बेड से उठकर भागने की कोशिश करेगा। उसके बाद ट्विचिंग एंड ट्रेमलिंग एंड जर्किंग ऑफ द होल बॉडी विथ कोरिया, मतलब कोरिया यानी इनवॉलेंट्री स्पाज्मोटिक जो मोशन होगी उसमें ट्विचिंग एंड ट्रेमलिंग और जर्किंग मूवमेंट होगी होल बॉडी की, जो कि इनवॉलेंट्री होगी। इनवॉलेंट्री मूवमेंट विल अवेक सीजेस ड्यूरिंग स्लीप।
मतलब उसको इनवॉल्ट्री मूवमेंट होती रहेंगी जब तक वो जगा हुआ है, और जब वो सो जाएगा तो वो मूवमेंट्स बंद हो जाएगी। कोरिया ऑफ सिंगल मसल टू द डांसिंग ऑफ द होल बॉडी। कोरिया सिंगल मसल में भी हो सकता है या फिर उसकी पूरी की पूरी बॉडी में भी हो सकता है। देयर में बी स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्शुअल एक्सेस। सेक्शुअल एक्सेस की वजह से स्पाइनल इरिटेशन हो सकता है पेशेंट को। नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्शुअल डिबैच। डिबैच मतलब एक्सेस। तो जब सेक्शुअल एक्सेस हो जाएगा उसको, उसके बाद नर्वस प्रोस्ट्रेशन उसको होगा। एवरी मोशन एंड टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन द स्पाइन। वो थोड़ा सा भी हिलेगा या फिर थोड़ा भी टर्न होगा तो उसके स्पाइन में पेन होगा। देर इज़ अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बल ओवर एवरीथिंग ऑन द वे। उसे चलते वक्त ठीक से चलना नहीं आएगा उसको, और किसी भी चीज़ अगर उसके रास्ते में आती है कोई भी चीज़ तो वो गिर सकता है उस चीज़ की वजह से। फील पेन्स एज ए पिटन। उसे ऐसा पेन होगा जैसे कि उसकी पिटाई की गई है। A peculiarity of the delirium is tendency to make verses and prophecy and incoherent talks. अब डेलिरियम में क्या होगा, वो क्या करेगा, बहुत सारी कविता बनाएगा, कविता गाएगा, या फिर प्रोफेसी यानी वो फ्यूचर बताएगा कि ये होगा वो होगा, भविष्यवाणी करेगा वो, या फिर इनकोरेंट टॉकिंग करेगा यानी मीनिंगलेस टॉकिंग करेगा वो। इट गिव्स द नियरेस्ट अप्रोच टू पैरालिसिस, exalted notions of grandeur and power, followed by depression, confusion and imbecility. तो उसे क्या होगा, पैरालिसिस भी हो सकता है उसको इस डेलीरियम की वजह से, या फिर वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसे कन्फ्यूजन होता है और वो स्टूपिड जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब आगे उसका कॉन्कॉमिटेंट क्या होगा। कॉन्कॉमिटेंट ये होगा उसका कि there may be headache along with the consequent upon this attack. The whole body is very painful and sensitive to touch. Extreme sensitiveness to cold air. Concomitant symptoms क्या है कि वो ठंडे एयर से बहुत सेंसिटिव होगा, उसकी होल बॉडी बहुत ही सेंसिटिव होगी, बहुत पेन होगा उसको, और अगर थोड़ा सा भी टच किया तो उससे बहुत पेन होगा होल बॉडी में। ठीक है, अब देखते हैं स्किन। स्किन में क्या होता है, जब स्किन की कंप्लेंट्स की होती है, एक्सपोजर टू कोल्ड एंड स्नो बाइट या फिर ठंडी में जाने की वजह से स्किन कंप्लेंट्स अराइज होती है। सेंसेशन कैसा होता है, चिल ब्लेंस विथ ईचिंग, रेडनेस एंड बर्निंग, फ्रोस्ट बाइट एंड ऑल कॉन्सिक्वेंसेज देयर फॉर सेंसेशन एज इफ आइस टच और आइस कोल्ड नीडल्स वेयर पियर्सिंग द स्किन और एज फ्रॉम द हॉट नीडल्स। उसको क्या होगा, चिल ब्लेंस होगी, ईचिंग होगी, बर्निंग होगी एंड रेडनेस होगी, फ्रोस्ट बाइट होगा इसके वजह से, और इसे लगेगा कि उसको आइस टच हो रहा है या फिर आइस की बनी हुई नीडल्स से उसकी बॉडी को कोई पियर्स कर रहा है। उसके बाद बर्निंग, ईचिंग एंड रेडनेस इन वेरियस पार्ट, एयर, नोज, फेस, हैंड्स एंड फीट। द अफेक्टेड पार्ट्स आर हॉट एंड रेड एंड सोलन। तो उससे बर्निंग होगी, ईचिंग होगी वेरियस पार्ट में, जैसे कि ईयर्स में, नोज़ में, फेस में, हैंड्स एंड फीट्स में। ओके, उसका अफेक्टेड पार्ट रेड होगा, सोलन होगा और हॉट होगा। Feels pain all over the body. Spine is very sensitive to touch. Pain is sore, aching, especially in lumbar and sacral region during exertion, in daytime and while sitting. तो उसे पूरे बॉडी में पेन होगा, उसका स्पाइन बहुत सेंसिटिव होगा, टच करने पर उसको पेन होगा, दर्द होगा, और ये खासकर दर्द उसको लंबार और सैक्रल रीजन में होगा, मतलब जहाँ पर हमारे लंबार वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रा सिचुएटेड है उन्हीं एरिया में ज़्यादा होगा। ठीक है, और बैठते वक्त उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। सिंगल वर्टिब्रा इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, और उसका सिंगल वर्टिब्रा भी बहुत सेंसिटिव होता है टच के लिए, और वो एक्सट्रीम सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए। सो मॉडलिटीज़ क्या है, एग्रेवेशन व्हेन स्टैंडिंग एंड इन कोल्ड एयर। एग्रेवेशन कब होगा उसे, जब वो खड़ा रहेगा या फिर कोल्ड एयर में जाएगा। उसके बाद प्रोलैप्स, स्पेशली इन पोस्ट क्लेमेट्रिक period there is a bearing down sensation with severe intolerable pain. तो प्रोलैप्स कैसा होगा, उसमें बेरिंग डाउन सेंसेशन होगा और सीवियर इंटॉलरेबल पेन होगा। ठीक है, सो मॉडलिटीज़ क्या है, जनरल मॉडलिटीज़, एग्रेवेशन फ्रॉम आफ्टर ईटिंग, आफ्टर कॉइटस, कोल्ड एयर, मेंटल एप्लीकेशन एंड बिफोर थंडरस्टॉर्म।
इन सब चीज़ों से एग्रेवेशन होगा। और एमिलरेशन होगा इन ओपन एयर एंड वार्म एप्लीकेशन। ठीक है। और रिलेशन क्या है उसका, सिमिलर टू कल्केरिया कैंथेरिस हाइस लैकेसिस नक्स वोमिकल स्ट्रेमोनियम इन डेलिरियम ऑफ अल्कोहल एरिड टू जिंकिनम इन कोरिया। उसको एंटीडोट किया जा सकता है चारकोल, कॉफ़ी और कैम्फर से। फॉलोड वेल बाय बेलाडोना, कल्केरिया, मर्क, ओपियम, पल्स टिला, रस्टॉक्स एंड साइलिशिया। और फॉलोड वेल बाय टैरेंट। सो गाइस, ये मैंने वो लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन किया है आपको। आई होप ये आपको पसंद आए। और आई एम सॉरी इफ़ मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो या फिर कुछ गलत एक्सप्लेन किया हो। सो दिस माई फर्स्ट वीडियो एंड मैं इसकी पीपीटी बनाकर भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, अगर मतलब थोड़ा टाइम मिले तो, नहीं तो ऐसे ही डालूँगी। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।